गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने बोला तो ये सिर्फ एक ग्रुप होगा, यानी कि इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं, फिर मोर देन वन पर्सन, फिर हम समझ पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है। मोर देन वन पर्सन होगा इसमें और एक स्पेसिफिक वर्क होगा इनका, जिसके लिए ये साथ में मिलकर एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म से आया है। जैसे कि ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर होता है और इंटर डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर विद इंटर डिपार्टमेंट्स टू डू ए वर्क। कैसे? कलेक्टिवली ना। सो अब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज एन is a structure which is made up of which is made up of group of people to do a specific work, या फिर एम भी हो सकता है ना, एक एम के लिए कलेक्टिवली। ग्रुप है लेकिन ऐसे नहीं कि अलग अलग काम कर रहे हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन समझा, ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो कि एक स्पेसिफिक काम को कर रहे होंगे, उनका एम होगा, और कैसे कर रहे होंगे? कलेक्टिवली। इससे हमें समझ में आया ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है। अब हम एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एट्रीब्यूट्स को आप बोल सकते हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताया मैंने। बिना मेंबर के तो ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकती। तो ये लाइफ लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, लाइफ लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मेंबर्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने देखा। उसके बाद में क्या होगा आप बताइए। अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ वर्क। आइडेंटिटी ऑफ वर्क भी तो होना चाहिए, है ना। यानी कि आपके वर्क की आइडेंटिटी, आप क्या काम करते हो उससे आपकी पहचान होनी चाहिए, है ना। आपके एक्शन से आपकी पहचान होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी है वो डीओ बनाती है तो एड भी तो उसी की करेंगे, है ना। उसी की रिगार्डिंग बात करेंगे। कोई फूड से रिलेटेड चीज बनाते हैं तो वो फूड से रिलेटेड ऐड करेंगे, उसी से रिलेटेड रिसर्च करवाएंगे, तो अपने एक्शंस में दिखेगी। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट क्या है कि वो कैसे काम, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को हम बोल सकते हैं तिकड़म। तिकड़म कैसे लगाते हैं वो, अपने काम कैसे निकलाते हैं, उनके अंदर स्किल होती है ये, है ना। कोई होता है ना कि अपना काम बनवा लेता है, वैसे वाला। तो अपने काम, अपने वर्क से उनकी, आप बता सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट में वो कैसे काम को करवाना जानते हैं, कैसे करवाना है, कैसे अपना काम निकालना है, उससे वो भी एट्रीब्यूट है। इसके बाद में फिर क्या आएगा बताओ। जुरिडिक्शन, जुरिडिक्शन ऑफ, जुरिडिक्शन होने चाहिए, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो लॉ एंड रेगुलेशंस होने चाहिए उसके अंदर, कानून के दायरे में आए वो। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर एक है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की अपने काम के प्रति, एक अकाउंटेबिलिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। जुरिडिक्शन हो गया, और एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई किसी के काम में घुस रहा है। मैनेजमेंट का अलग वर्क है, एग्जीक्यूशन वालों का अलग, एडमिनिस्ट्रेशन वालों का अलग वर्क है। तो सभी अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। फिर ये फिफ्थ हो गया भाई, प्रोग्राम एक्टिविटी। ये वही है जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, मीटिंग्स करवाना, है ना।